जी अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिट फाट है। वी आर फाइनली बैक विद द मोस्ट अवेटेड व्लॉग, विद द मोस्ट अवेटेड वीडियो। जी बिल्कुल, आज की इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मोस्ट रिपीटेड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ कॉम सेट्स टेस्ट, जो कि आपको आने वाले कॉम सेट्स के भी पेपर में देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें नेट 7 के भी रिपीटेड एमसीक्यूज हैं, 30 जुलाई को जो कॉम सेट्स का टेस्ट हुआ है उसके भी रिपीटेड एमसीक्यूज हैं, और कॉम सेट्स के टेस्ट में आने वाले भी चांस रखते हैं, यानी कि कॉम सेट्स के टेस्ट में भी ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। सो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को, गलत बात है यार, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, उस दोस्त के साथ लाजमी शेयर करो जिसका आने वाले दिनों में कॉम सेट्स का टेस्ट है, ताकि भाई उसके भी नंबर जो है वो अच्छे आ सकें। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव पोर्शन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू पढ़ते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशो 1:2:2, यानी कि हमें पता है कि एंगल्स जो है ट्रायंगल के वो हमारे रेशो में है, कौन सी? 1:2:2। तो ये कौन सी ट्रायंगल है? हमारे पास ऑप्शन जिसमें जो गिवन थी वो हमारे पास थी इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलीन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और नन ऑफ दीज। तो सिंपल आपको नजर आ रहा है कि रेशो, हमें रेशो में जो है वो एंगल्स गिवन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास कौन सी होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास होती है जिसमें तीनों सेम हो, ठीक है। इसके बाद आइसोसेलेस होती है जिसमें दो सेम हो, और स्केलीन होती है जिसमें कोई भी एंगल या साइड आपके पास सेम ना हो। तो यहां पर आप देखें तो 1:2:2 लिखा हुआ है, जिसका मतलब है 2 जो है वो 2 दफा आ रहा है, और 2 हमारे पास एंगल सेम है और एक हमारे पास एंगल जो है वो डिफरेंट है, जिसका मतलब है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही ट्रिकी तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन बहुत दफा रिपीट हो चुका है। इफ एक्स वेरीज डायरेक्टली विद वाई, अच्छा जी, वो ये कह रहा है जनाब कि x जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, व्हेन x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 6, ठीक है जी। अब वो ये कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x when y इज इक्वल टू 30। बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है। देखिए सिंपल आप करेंगे, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है k आ जाता है। आपके पास पता है कि when x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 6 आपके पास k की वैल्यू आएगी। अब वो ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x when y इज इक्वल टू 30। सो सिंपल x इज इक्वल टू k y, आपके पास रिलेशन पता है, k की वैल्यू आपके पास इधर से निकलेगी, y की वैल्यू आपके पास पता है 30। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 150। ये सवाल मैंने आप लोगों को करवाया हुआ भी है। फाइंड द रेंज ऑफ, रेंज का सवाल आया था जनाब कि आपके पास एक सीरीज गिवन था, आपके पास एक सीक्वेंस गिवन था, और सिंपल आपने उसमें से रेंज फाइंड आउट करके बतानी थी। तो रेंज फाइंड आउट किस तरीके से करते हैं, मैं कल वाली वीडियो में भी बताया है कि रेंज जो है वो आप फाइंड करते हैं हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, यानी कि जो भी आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू गिवन है, यानी कि कोई भी सीरीज है, फॉर एग्जांपल उसमें सबसे बड़ी वैल्यू 100 है, आप उसको लेंगे, और लोएस्ट वैल्यू, फॉर एग्जांपल लोएस्ट वैल्यू 1 है, उनको लेंगे और उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपके पास रेंज आ जाएगी। आगे पढ़ते हैं जी। अच्छा जी, द लेंथ ऑफ प्ले ग्राउंड इज 3 फीट मोर देन इट्स विड्थ। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप ये समझें। अब वो ये कह रहा है जी ना, ये लेंथ ऑफ प्ले ग्राउंड जो है ना वो 3 फीट ज्यादा है उसके विड्थ से, ठीक है जी। अगर तो इसका एरिया 130 मीटर है तो विड्थ निकालो। सिंपल, ये बहुत आसान सवाल है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस तरीके से सॉल्व होगा, ये मैंने बताया हुआ अभी अपनी वीडियोस में। अच्छा जी, इफ जो है हमारे पास 12 वर्कर्स कंप्लीट अ टास्क इन 14/3 आवर्स, यानी कि 12 वर्कर हैं और उन्होंने जो टास्क कंप्लीट किया है वो 14/3 आवर्स में किया है। हाउ मच टाइम 7 वर्कर्स विल टेक टू कंप्लीट द सेम टास्क। ये बहुत आसान है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है, ये मैंने कल भी सवाल करवाया, पिछली दफ़ा भी करवाता रहा हूँ ये सवाल, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 जून में भी आया हुआ है एक्स के लिहाज से कि इतने एक्स की प्राइस इतनी है तो इतनी एक्स की प्राइस क्या होगी। तो ये सेम सवाल है, जो चीज़ आपने फाइंड करनी है ना, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, हमने फाइंड यहाँ पर अभी क्या करना है, हमने यहाँ पर टाइम फाइंड करना है, मीन्स अगेन वही फाइंड करना है, आवर्स फाइंड करने के भाई। तो जो चीज आपने फाइंड करनी है आपने उसको इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे रखना है, यानी कि आपके पास क्या गिवन है जी, 12 वर्कर्स हैं, तो 12 वर्कर्स इज इक्वल्स टू कितने उसमें उन्होंने टाइम किया है 14/3 आवर्स में। आवर्स को आपने राइट साइड पे रखना है इक्वेशन की, क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि आवर्स को हमने फाइंड आउट करना है। अब अगेन पहले आप 1 वर्कर के लिए निकालेंगे और फिर उसके बाद आप 7 वर्कर के लिए निकालेंगे, तो आपके पास एग्जैक्ट यही आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सवाल है जी। आगे देखते हैं जी, 22/4 इज इक्वल टू 4/x। बच्चों वाला सवाल, इंतहाई आसान सवाल और मुफ्त के नंबर वाला सवाल है जी। अब वो इसमें क्या कह रहा है भाई, 22/4 जो है उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास 4/x है, ठीक है जी। देन x इज इक्वल टू, सिंपल x को एक साइड पे रखो और सिंपल बाकी जो जितनी भी वैल्यूज हैं उनको इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले जाओ, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। बहुत आसान सवाल। नेक्स्ट में देखें जी, नेक्स्ट वाले सवाल में भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल आपने जो है मल्टीप्लिकेशन करनी है और आपके पास सवाल हो जाएगा। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 16। अब सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, देखिए सर्कमफेरेंस, एरिया, ये चीजें फॉर्मूले जो है ना वो आप लोगों को पता होने चाहिए। देखिए सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, जल्दी से बताएं और इसका आंसर आराम से निकल आएगा। सही है जी।
अच्छा जी, एंटोनिम्स आपके पास ये वाले रिपीट हुए हैं जी, कुछ नेट 7 के हैं इसमें और कुछ कॉमसेट्स के 30 जून वाले टेस्ट में आए थे। ब्रीफ, शेकी का मैंने आप लोगों को बताया भी था, एम्प्टी का भी मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियोस में करवाया था, चेंज, ठीक है जी, ये सारे एंटोनिम्स आए थे। और अब अगेन हम जो है वो एंटोनिम्स कुछ और देख लेते हैं। कंसीड, ठीक है, कन्फॉर्मिटी और एब्स्ट्रैक्ट। एनालॉजीज देख लेते हैं जी, कौन कौन सी एनालॉजीज आई थी। चौक, ब्लैक बोर्ड, ठीक है जी, कोन, पाइन, रिटायर, सर्विस। सेंटेंस कंप्लीशन के सवाल देखें, बहुत बच्चों वाले सवाल थे, देखें। आवर बॉडी नीड्स डैश टू मेक इनफ ग्लूकोज, देखें, आवर बॉडी नीड्स इनफ फूड टू मेक इनफ ग्लूकोज, ठीक है जी। शी डैश वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, ठीक है जी, शी डैश वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये बहुत ही आसान एमसीक्यू है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर आंसर जो है मुझे लग रहा है कि इसका हैज़ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं फॉर और सिंस नहीं आ रहा है। इसकी ऑप्शंस मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन जो हमारे पास नेट के पेपर में थी वो थी इज़, हैज़, वॉज, और हमारे पास थी बोथ ए एंड सी। हैज़ बीन की ऑप्शन नहीं थी, तो यहाँ पर बोथ होता है, क्योंकि वॉज भी हो सकता है, सी वॉज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, सी इज़ वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है जी। वी डिसाइडेड टू डैश द प्लान एज इट वॉज, तो हमने क्या डिसाइड किया, वी डिसाइडेड टू रिटेन द प्लान एज इट वॉज, ठीक है जी। ड्यूरिंग द राइड होगा, यहाँ पर राइडिंग नहीं होगा। द हॉर्स डैश शी फेल डाउन, ठीक है जी, द हॉर्स डैश शी फेल डाउन, ये भी बहुत ही आसान सवाल है। देयर इज नो पॉइंट डैश गोइंग देयर, देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग देयर, ठीक है जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको कुछ जो है वो सिनोनिम्स देखने को मिले। देखें, सूद का सिनोनिम आपके पास क्या होता है, मैंने करवाया भी था, सूदिंग, कंफर्टिंग होता है, इसका मतलब काम होता है, इसका मतलब एकॉम्प्लिश का क्या होता है कि भाई आपने कोई चीज़ एकॉम्प्लिश कर ली, आपने कोई चीज़ अचीव कर ली। केयरिंग क्या होता है आपके पास, काइंड, ठीक है जी, सो केयरिंग लिए है तो काइंडली होगा। ये देखिए, कॉर्न, पाइन, एकॉन, ओक, फ्रूट, बटरफ्लाई, नीडल, फिर फ्रूट, बल्ब, ठीक है जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होती है, वो हमारे पास इक्वल होती है एक्टिवेशन एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। किसके इक्वल होती है जनाब, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है जी। समझ आ गई ये चीज़ आप लोगों को। अगेन ये वही वाला सवाल है जनाब कि अगर 12 वर्कर जो है, अब इसमें देखें थोड़ी सी वैल्यूज उन्होंने चेंज कर दी है कि 12 वर्कर जो हैं उन्होंने इतने दिन इतने टाइम में काम किया, तो इतने वर्कर्स ने कितना टाइम में काम कंप्लीट किया होगा। सो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप आगे देखिए, इफ बॉल इज थ्रोन, ये सवाल जो है फिजिक्स का सवाल है। इफ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट द रेट ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड, एंड हाउ हाई विल इट रीच, हाउ हाई विल इट रीच। तो सिंपल इसमें आपने फॉर्मूला लगाना है जी। फॉर्मूला आपने क्या लगाना है, 2GS इज इक्वल टू, ये आपको पता भी है, लॉ मैंने आप लोगों को बताया भी है कि जितने भी लॉज आपने पढ़े हैं वो आप लोगों को आने चाहिए, चाहे वो न्यूटन के लॉ है, चाहे वो लॉज ऑफ मोशन है, वो आप लोगों को फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसी तरीके के छोटे मोटे सवाल पूछे जाते हैं। अभी वर्क डन का सवाल भी आया हुआ था कि भाई इतना डिस्टेंस कवर किया है, इतनी फोर्स है, तो वर्क डन बता दें, बहुत आसान था, वो भी अभी आएगा नीचे। अच्छा जी, 2GS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। हमें ये पता है कि VF क्योंकि हाइट पे जब चला जाता है तो फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है कि उसकी क्या है, 20 मीटर्स पर सेकंड की रेट से उसको ऊपर फेंका गया था। और हमें यह भी पता है कि जो G है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास होती है 9.8, ठीक है जी, या 10 ले लें, 9.8 ले लें, इट्स योर ओन चॉइस। हमने निकालना क्या है, हाउ हाई, हाई का मतलब है कि हमें हाइट उसकी निकालनी है, S की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास S की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर, ठीक है जी। अ शॉट लीव्स अ गन एट द रेट ऑफ 160 मीटर्स पर सेकंड, यानी कि 160 मीटर्स पर सेकंड ने जो है उसको इस रेट से उसने गन को लीव किया, ठीक है जी। द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस टू विच इट कुड बी प्रोजेक्टेड वुड बी टेक G इज इक्वल्स टू। अच्छा जी, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस निकालना है हमने, बहुत आसान है, ये भी आराम से निकल आएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन वाला टॉपिक जो है ना, FSC की बुक से अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना, क्योंकि उससे सवाल लाजमी आता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन से पैराबोला बनता है, हाइपरबोला बनता है, क्या बनता है, ठीक है जी। अच्छा जी, the effect that is observed when X-ray or gamma rays are scattered on the material which can increase in wavelength। अच्छा जी, वो ये कह रहा है जनाब कि कौन सा इफेक्ट है जिसमें गैमा रेज स्कैटर हो जाती हैं जब आप वेवलेंथ को इंक्रीज करते हो, वो कॉम्पटन इफेक्ट होता है, थॉमसन इफेक्ट नहीं होता, हॉल इफेक्ट नहीं होता। इनकी डेफिनेशंस आप लोगों ने हमेशा पढ़नी है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको पता होना चाहिए। ओहम्स लॉ क्या होता है, कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में उसने क्या बात की, हुक्स लॉ में उसने क्या बात की, हॉल इफेक्ट में उसने क्या बात की। इसी के साथ इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन वाला टॉपिक लिख लो कि उसमें से एक सवाल लाजमी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगेन ये सवाल आया जी, द एंगल ऑफ द ट्रायंगल एंड इन द रेशियो 1। अच्छा, जितनी दफा ये सवाल रिपीट हो रहे हैं इसका मतलब है कि ये इतनी दफा रिपीटेड सवाल है, ठीक है जी। सो सिंपल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है जी। व्हिच वन हैज बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। ये सवाल भी केमिस्ट्री के पोर्शन से आया हुआ है जी। KCN है, CH3Cl है, CH4 है, तो KCl इज द करेक्ट ऑप्शन।
अच्छा जी, ये सवाल बड़ा बहुत से लोगों ने गलत करा भाई, वो ये कह रहा है फॉर व्हाट फंक्शन f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये बहुत आसान सवाल है। देखिए फंक्शंस के लिए आपको एक मैं टिप देता हूँ, 1-to-1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, 1-to-1 एंड ऑन टू, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि फंक्शंस कौन से होते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर आपको ये पता था कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें पता थी, वाई की वैल्यू हमें पता थी, एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालना, तो ये तो बहुत आसान है, कोई इसमें जो है मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। अच्छा जी, ये स्टेटमेंट बेस्ड सवाल होते हैं जिसमें अपने स्टेटमेंट को इक्वेशन में इंटरप्रेट करना होता है। वो ये कह रहा है द सम ऑफ प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ 7 and 7 days। ये बहुत आसान है, सम ऑफ प्रोडक्ट यानी कि आप लें सम ऑफ प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ 7/7। ये बहुत आसान सवाल है, ये सवाल आप लोगों को आराम से हो जाएगा। अच्छा जी, ये सवाल मैंने आप लोगों को कल भी अपनी वीडियो में करवाया, जिसने देखी, इसी से रिलेटेड सवाल था, मतलब वो मैन और वुमेन का था। यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स लिखा हुआ है जी, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द स्कूल इज 2:5, टोटल स्टूडेंट्स आर 350, नंबर ऑफ बॉयज आर। ये बहुत बच्चों वाला सवाल है, इंतहाई बच्चों वाला सवाल है कि भाई वो ये कह रहा है द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द स्कूल इज 2:5, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हमें पता है कि भाई टोटल जो जितनी तादाद है बॉयज या गर्ल्स की वो हमारे पास क्या है 350 है। नंबर ऑफ बॉयज हमने निकालने हैं, सिंपल आपने बॉयज की वैल्यू निकाल लेनी है। ये सवाल नेट 2022 से चलता हुआ आ रहा है कि द रिडक्शन ऑफ कीटोन्स प्रोड्यूसेस सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, और इसी के साथ साथ जो बाकी ऑप्शन है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आया है, ये सवाल इतनी दफा रिपीट हुआ है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलता है। अब मैं जरा बायोलॉजी के एमसीक्यूज के बारे में आता हूं जो कि रिपीट भी हुए हैं, और ये वो एमसीक्यूज हैं जो कि आप लोगों को देखने को भी मिले हैं। लेकिन इससे पहले जरा मैं ऊपर वाले पोर्शन पे आता हूं जो कि मैंने आप लोगों को बताना था एंड पे, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और ये प्योरली आप कहें कि 3 से 4 दफा रिपीट हुए हैं, ये जो पेज पे लिखे हुए हैं। ठीक है जी, तो ये मेरे ख्याल से अगर आप ये चीजें समझ लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, इनके आंसर्स भी आप लोगों ने कमेंट्स में बताने। इफ 4/2 इज इक्वल टू x/4 then x इज इक्वल टू, ये सवाल हमने नीचे भी किया, आपको भी पता है, सिंपल x की वैल्यू निकालनी है, x को एक साइड पे रखेंगे और बाकी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/m की पावर 2m, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, किसके इक्वल है जल्दी से बताएं। अच्छा जी, आगे देखें जी, आगे लिखा हुआ है जी स्ट्रेट लाइन कौन सी आइंस्टाइन की इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, तो y = mx + c है। सही है जी, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं 5,7/2,2 सीरीज का सवाल है कि ये भाई कौन सी फॉर्म ऑफ सीरीज बनती है, सीक्वेंस बनती है। ये सीक्वेंस और सीरीज के रिलेटेड ना आप लोगों को फिंगर टिप्स होने चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसको सॉल्व करना कौन सा मुश्किल काम है भाई, सिंपल डिनोमिनेटर में जो है वो 2 का एलसीएम लो, यहाँ पर भी 3 का एलसीएम लो, सिंपल आप इनको ऊपर नीचे जो भी है डिवाइड प्लस करो और आंसर आ जाएगा। Which of the following has the lowest density, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी एलिमेंट है, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है, एटम है जिसकी लोएस्ट डेंसिटी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, NH3 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, या नाइट्रोजन N2 है। ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स आयोनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड। इस तरीके के इस कैलिबर के सवाल केमिस्ट्री पोर्शन से पूछे जाते हैं। खैर ये मैं बता दूं कि अगर इस वीडियो पे मुझे आप लोग अच्छा रिस्पांस शो करते हैं तो मैं आज ही एक और वीडियो सब्जेक्ट पोर्शन से रिलेटेड ले आऊँगा, इस चीज़ की आपके भाई की गारंटी है। ठीक है जी, अगेन ये वही वाला सवाल है भाई, 12 वर्कर्स, यार ये सवाल बहुत दफा आएगा। ये जरूरी नहीं है कि वर्कर कह के कह दे, वो कुछ भी कह सकते हैं कि एग्स की प्राइस बता दे, बुक की प्राइस बता दे, तो ये पता होना चाहिए। देखिए सिंपल जो चीज आपने फाइंड करनी है ना, यहाँ पर आवर्स फाइंड करनी है, उसको इक्वेशन के राइट साइड पे रखो, जो चीज नहीं फाइंड करनी है उसको इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे रखो, सिंपल सॉल्व करो, ये आसानी से सॉल्व हो जाता है। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल से अगेन ये प्रॉब्लम आई कि भाई सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, ये आप लोगों ने बता ही दिया कमेंट सेक्शन में। नेचर ऑफ द लाइन, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवांस मैथ्स कह लो, ये सब्जेक्टिव पोर्शन के मैथ्स पोर्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा एफएससी में फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में कि b² - 4ac = 0 कौन सी लाइन बनती है, रियल बनती है। b² - 4ac > 0 कौन सी बनती है, b² - 4ac << 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि यहाँ पर शो हुआ है। कॉइन इज टॉस्ड, अच्छा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने सवाल नहीं करवाए, तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सवाल आप लोगों को आने को मिलेंगे, कुछ 1 या 2 मुश्किलों से, लेकिन वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है जी, अब वो ये कह रहा है कि कॉइन टॉस हुआ 3 दफा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेटिंग 2 हेड्स। कितनी दफा प्रोबेबिलिटी है, कितने वो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस कि कितना चांस है भाई कि 2 हेड्स आए। ठीक है जी, अच्छा जी, प्रॉब्लम ऑन हुक्स लॉ, मैंने आप लोगों को बताया कि हुक्स लॉ पता होना चाहिए। ठीक है जी, अच्छा जी, द फार्मूला विच शोज एग्जैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये भी डेफिनेशन है। अच्छा जी, सिनोनिम आया है एक्सट्रैक्ट का, सिनोनिम आया है चेंज का, सिनोनिम आया है शेकी का, सिनोनिम जो है वो एनोनिमस का आया है। अच्छा, फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो बहुत आसान है, केमिकल फार्मूला उन्होंने पूछा है सल्फ्यूरिक एसिड का, तो H2SO4, ये तो सबको पता है भाई। इसके अलावा आप देखें जी 2 रिएक्शंस बनते हैं, तो रिएजेंट बन के क्या रिएक्ट करके क्या बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, ये सवाल मैंने आप लोगों को बहुत दफा वीडियो में बोला कि यार ये सवाल करो, लाजमी तौर पर करो, कि अगर टेम्परेचर डबल हो जाए, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए 8 टाइम, तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जल्दी से इसके कमेंट में आंसर करें। मैं अगेन रिपीट करता हूं, जब टेम्परेचर इज डबल्ड एंड द वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय 8 टाइम्स, देन प्रेशर विल व्हाट
सही है जी। अब ये भी बहुत ज़्यादा आसान है यार। इफ x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू -2 देन x स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाय y। सिंपल, x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू पुट करो, डिवाइड में भी y की वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आंसर निकालो। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये देख सकते हैं जी, बहुत आसान सवाल है जी ये। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स वेक्टर, ठीक है जी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, बहुत आसान सवाल ये आप लोगों को देखने को मिला है। अच्छा जी, यार ये सवाल मैं आप लोगों को करवा करवा के थक गया हूँ। 30% ऑफ y is 10 देन 5y। 30% ऑफ y का मतलब क्या है? 30% मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 10। यहाँ से आपने सिंपल और सिंपल y की वैल्यू निकालनी है यार। 30% को लिख सकते हो ना 30/100, इतना आसान। और मैं ये आप लोगों को बता दूं, लेटेस्ट वीडियो अगर नहीं देखी ना, लास्ट वाली क्वांटिटेटिव पोर्शन की 1 शॉट वीडियो, तो मैं बता रहा हूँ बहुत सी चीजें आप लोग मिस आउट करो, फिर पेपर में वो चीजें आएंगी और फिर मुझे नहीं कहना कि मैं वीडियो देख के नहीं किया था। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीफ्यूगल, ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस ड्यू टू प्रेशर ऑफ एयर, फ्रिक्शन या शेप ऑफ व्हील। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल मैंने आप लोगों को करवा दिए। सरकमफेरेंस आप लोग जल्दी से बताएं, सरकमफेरेंस सर्कल क्या होते हैं, ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए क्योंकि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें और बेसिक चीज़ें हैं। सर्कल, सरकमफेरेंस सर्कल का, ठीक है, इसके अलावा रेक्टेंगल का, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। आज ही एक और वीडियो आ जाएगी अगर आप इस वीडियो पर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।